डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में मैं बताया था रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स बिटवीन रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल्स, जिसमें लीनियर पोलिनोमियल का बतलाया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का बतलाया, साथ ही साथ क्यूबिक पोलिनोमियल का भी बतला दिया था। और उसके साथ ये भी बतलाया था कि अगर हमको जीरोज दिया हुआ है तो उससे हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या क्यूबिक पोलिनोमियल कैसे फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर? अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 2.2 पर। हाँ, एक बात और जानकारी होनी चाहिए कि एक्सरसाइज 1.1 में जो ग्राफिकल था जिसमें रिप्रेजेंट करना था केवल जीरोज को, तो ये मैं पहले डिस्कस कर चुका था कि जीरोज हम लोग कैसे निकालते थे। ये बताया था कि जीरोज के लिए जो एक्स एक्सिस पर जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा वही उस ग्राफ का जीरोज हो जाएगा, है ना। जिसमें हमने बताया था कि जीरोज 1 0 2 0 एंड नो जीरोज के केस में भी मैं एग्जाम्पल भी बतला दिया था। इसलिए एक्सरसाइज 1.1 को आप लोग 2.1 को आप लोग कंप्लीट कर लेंगे, उसमें कुछ है नहीं, मैं बतला चुका था ऐसा। अब हम लोग देखते हैं 2.2 को। अब 2.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। तो पहले हमको जीरोज निकालना है, ठीक है, और तब उसका रिलेशन बताना है। तो पहला क्वेश्चन का फर्स्ट आप देखें कि यह फर्स्ट है, ये पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब पहले हमारा काम क्या है कि इसका जीरोज निकालना। हम क्या बताए थे कि जीरोज निकालने के लिए पहले हम px इजकल टू 0 लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, निश्चित रूप से लिखना नहीं भूलेंगे, फॉर जीरोज px मस्ट बी इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इजकल टू 0। अब आप क्लास 9 में पढ़े होंगे मिडिल टर्म स्प्लिट करना, तो अब आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे जो क्या आएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x, ये माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इजकल टू 0। अब इस दोनों में कॉमन लेंगे, x माइनस 4 प्लस 2 x माइनस 4 इजकल टू 0। अब आएगा x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इजकल टू 0। दिस इम्प्लाइज x इजकल टू 4 एंड माइनस 2। तो जीरोज यहाँ हमारा आ गया 4 और माइनस 2, ये जीरोज हो गया। अब हमको इसका रिलेशन बताना है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि इस केस में हमारा a हो रहा है 1, b हो रहा है माइनस 2 और c हो रहा है माइनस 8। अब इसी फॉर्म में हम लाएंगे। तो अब रिलेशन को देखेंगे। यहाँ पर सम ऑफ जीरोज को देखेंगे पहले, सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज, इस दोनों को हम क्या कर देंगे, सम मीन्स जोड़ देना है, ऐड कर देना है। तो 4 और प्लस माइनस 2, दिस मीन्स 4 माइनस 2 इजकल टू 2 होगा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं इस फॉर्म में भी, माइनस माइनस 2/1। अब देखें कि आप ये माइनस आया और माइनस 2 हमारा क्या कह रहा है, b कह रहा है, माइनस 2 b है, तो माइनस b/a हो गया, उस फॉर्म में आ गया ये। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये हमारा हो जाएगा 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8। अब आप इसको लिख सकते हैं माइनस 8/1
और -8 मीन्स C/A। दिस इज द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। इस तरह से इसका हम जीरोज निकाल लेंगे और रिलेशन को लिख डालेंगे। क्लियर? अब सेकेंड क्वेश्चन भी आपका उसी तरह है। 4s² - 4s + 1 है तो आप निकाल सकते हैं। एक थर्ड को आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड, px = 6x² - 3 - 7x। तो इसको हमने इसलिए बताना चाहा कि ये आपको पहले अरेंज कर लेना होगा, क्योंकि स्क्वायर के बाद x वाला टर्म लिखना होगा। तो अरेंज अगर हम कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6x² - 7x - 3। नहीं तो फिर आप कहेंगे कि यह ax² + bx + c के फॉर्म में है ही नहीं, इसलिए पहले उस फॉर्म में इसको ले आएंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं a आ जाता है 6, b आ जाता है -7 और c आ जाता है -3। अब हम इसका जीरोज निकालेंगे पहले। फॉर जीरोज px must be 0, this implies 6x² - 7x - 3 = 0। अब हम इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। तो कैसे करेंगे इसको देखिए। 6x² माइनस यहाँ 7 लाना है और इस दोनों का प्रोडक्ट -18 लाना है। तो अगर हम -9x + 2x - 3 लिख दें तो कंप्लीट है। अब इस दोनों में कॉमन क्या आएगा? 3x। तो यहाँ होगा 2x - 3। इस दोनों में कोई कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 तो आएगा ही। 2x - 3 = 0। अगर आपका फैक्टराइजेशन सही होगा तो ये ब्रैकेट के अंदर का जो वस्तु होगा, जो भी टर्म होगा, वह हमेशा सेम होगा। अगर ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग गलत होगा तो ये भी बदल जाएगा। तो आपका ये देख लेंगे कि आपका अगर जैसे ही ये बदल रहा है तो निश्चित रूप से आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में कहीं न कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, तो उसको सुधार लेना है। अब यहाँ यह हो जाएगा 2x - 3 × 3x + 1 = 0। This implies x = 3/2 and -1/3. So zeros = 3/2 and -1/3। ये दो जीरोज आया क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो मैं पहले भी बताया था कि दो जीरोज आएगा। अब रिलेशन यहाँ फिर देखना है। रिलेशन में आप अब देखें, यहाँ सम ऑफ जीरोज, इसको लिखेंगे 3/2 एंड -1/3। तो ये होगा हमारा LCM 6 तो 9 और -2 इट बिकम्स 7/6। अब हम इसको लिख सकते हैं -7/6 लिख सकते हैं। तो ये माइनस रहेगा और -7 हमारा क्या है? b है। तो -b/a आ गया। फिर उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोज = 3/2 × -1/3। तो ये हमारा आएगा -1/2। अब हमको इसको अरेंज करना है C/A। तो यहाँ C हमको दिखना है -3। तो निश्चित रूप से इसको हमको क्या कर देना होगा? 3 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो ये हो जाएगा -3/6 नीचे होगा और इसको -1/2 को हम लोग लिख सकते हैं -3/6। तो -3 हमको आ गया C और 6 आ गया A। यही आपका रिलेशन हो गया उसके साथ। क्लियर? अब आप इसको नोट कर ले। आगे देखिए, आगे फिर क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें दो ही टर्म है। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक नहीं है, क्वाड्रेटिक है। तो देख लीजिए,
जैसे इसी का 4 आप देखें, ये है 4, ये u में दिया हुआ है, इसलिए पोलिनोमियल को PU मान लें, और यह हो गया 4u² प्लस 8u। यह पोलिनोमियल है, इसका कांस्टेंट टर्म क्या है? 0 है। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे a बराबर 4, b बराबर 8 और c बराबर 0। फॉर जीरोज PU must be 0. This implies 4u² plus 8u is equal to 0। यहाँ से 4u कॉमन ले लें तो u plus 2 is equal to 0। तो दिस मीन्स u is equal to 0 and u is equal to -2। तो जीरोज यहाँ क्या हो जाएगा? 0 और -2, ये दो जीरोज आया, एक 0 और दूसरा -2। तो यहाँ पर हम लोग फिर रिलेशन में आएंगे। रिलेशन सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 2 प्लस -2 इज इक्वल टू -2। अब हमको b/a लाना है, तो ये कितना हम लोग इसको लिख सकते हैं -2 को? तो -8/4 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर माइनस तो रहा और 8 जो हो गया वह क्या हो गया? b और ये हो गया a। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज is equal to 0 into -2, 0. It can be written as 0/4 is equal to c/a. This is the relation. This is the relation. Clear? अब एक और क्वेश्चन देखें, इसमें क्या है? 5 नंबर, इसी का 5 ये t में दिया हुआ है पोलिनोमियल, इसलिए यहाँ हम लोग लिखते pt और यह t² -15 है। यहाँ पर आप देखिए कि t वाला टर्म क्या है? नहीं है, तो इसलिए यहाँ लिखेंगे a बराबर हो गया 1 और b बराबर 0 और c बराबर -15 है। अब फॉर जीरोज pt must be 0. This implies t² -15 is equal to 0. इसको हम लोग लिख सकते हैं t² -√15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर बनेगा, t + √15 इंटू t -√15 is equal to 0। Therefore t is equal to -√15 और √15 आएगा। तो यहाँ पर जीरोज बराबर हो गया -√15 और √15। अब रिलेशन फिर हम लोग देखें। रिलेशन सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -√15 प्लस √15 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 0/1 यानी -b/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -√15 इंटू √15 इज इक्वल टू -15 और इसको लिख सकते हैं -15/1 यानी c/a। दिस इज द रिलेशन। दिस इज द रिलेशन। अब आपका ये क्वेश्चन बन गया। फिर क्वेश्चन नंबर 6 जो है वह 3x² - x - 4 है, जिसको आप स्वतः बना लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively।
अब आप क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, ये कहता है फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इच विथ द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। तो यहाँ पर सम और प्रोडक्ट दिया हुआ, जैसे फर्स्ट आप देखें तो ये 1/4 और कॉमा -1 है, इसका मतलब है ये सम ऑफ जीरोज इजकल टू 1/4 प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इजकल टू -1। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने के लिए हम बताए थे फॉर्मूला क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज इक्वल टू x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये बताया था। तो यहाँ सम ऑफ जीरोज दिया हुआ और यहाँ आपका सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है, इसलिए जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर जिसमें केवल जीरोज दिया रहता तो अब हम वहाँ ऐड करते, लेकिन ये दोनों को ऐड करके दिया हुआ है, इसलिए डायरेक्ट हम लोग लिख दें x² माइनस 1/4x और -1, चूंकि प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में -1 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4x² माइनस x माइनस 4 इंटू 1/4, अर्थात ये k का फॉर्म हो गया। हम बताए थे कि ये k आया तो k कांस्टेंट होता है, इसलिए इसको आप छोड़ सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमारा आ जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4। इस तरह आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कंप्लीट हो जाता है। उसी तरह और भी आप देखें, इसका जैसे क्वेश्चन नंबर 5 आप देख ले, 5 में है -1/4 और 1/4, ये सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है। तो पोलिनोमियल हमारा बनेगा इजकल टू x² माइनस सम ऑफ जीरोज -1/4 इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज प्लस 1/4। तो इस या तो यहीं छोड़ दें या फिर इसका 1/4 कॉमन ले लें, तो ये हमारा हो जाएगा 4x² माइनस x प्लस 1, यानी पोलिनोमियल आपका हो जाएगा 4x² माइनस x प्लस 1। ये 1/4 को हम छोड़ सकते हैं क्योंकि ये k के रूप में आया। तो जैसे मैं बताया था k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा जो था वही केवल पोलिनोमियल का जीरोज फैक्टर डिनोट करता था कि कांस्टेंट टर्म को हमने लिया था, इसलिए इसका हम ये वैल्यू लिख सकते हैं। चलिए, तो इस तरह से ये आपका सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अगर दिया हुआ है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कंप्लीट हो गया। और रेस्ट जो क्वेश्चन आपका बचा उसको सेम इसी तरह बना लेंगे, क्योंकि सबको जोड़ना नहीं है। सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है, इसलिए अब आप डायरेक्ट उसमें यूज करेंगे और निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पीरियड में नेक्स्ट जो आपका क्लास होगा उसमें, चूंकि इसमें क्यूबिक पोलिनोमियल का कुछ एग्जाम्पल नहीं है, तो हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस प्रोसेस पर। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।